आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 3.4 का इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन चलिए अब हम पढ़ते हैं इसका 3.4 का इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में इसकी फर्स्ट टॉपिक है एलिमेंट्री ऑपरेशन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ मैट्रिक्स। तो इसमें हमें क्या पढ़ना है कि किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स किस तरह से फाइंड करें, मतलब किसी भी मैट्रिक्स दी हुई है तो उसका इन्वर्स कैसे फाइंड करें। तो उसको फाइंड करने के लिए कुछ रूल है, कुछ टॉपिक है जिसे हमें कवर करना है और सीखना है। फिर उसके बाद हम एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए आइए अब हम इसका फर्स्ट टॉपिक कवर करते हैं। तो इसका फर्स्ट टॉपिक है द इंटरचेंजिंग ऑफ एनी रो और कॉलम any two row or two column interchanging of I and j row interchanging of I and j column is denoted by r I inverse r j। मतलब ये क्या कह रहा है कि ये देखिए ये कह रहा है कि द इंटरचेंजिंग ऑफ एनी टू रो और टू कॉलम, मतलब दो रो और दो कॉलम को अपने अनुसार इंटरचेंज किया जा सकता है। अपने अनुसार हम जो जैसे चाहें वैसे चेंज कर सकते हैं और इसे डिनोट करते हैं आई एंड जे से, ठीक है। और इसका जो साइन है, इन्वर्स का साइन ये है, ठीक है, आर आई और आर जे। इसको इस तरह से इन्वर्स करते हैं और डिनोट करते हैं इसको आर आई आर जे से, ठीक है। तो इसमें अब हम पढ़ेंगे इसका, अब हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ताकि और अच्छे तरीके से समझ में आए आप लोग को। तो देखिए इसका एक क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, एक मैट्रिक्स दी हुई है, इसको हम सॉल्व करके बताते हैं ये क्वेश्चन कहना क्या चाहता है, ये टॉपिक कह रहा है। तो ये टॉपिक हमें कह रहा है कि ये टॉपिक है एक क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम बता रहे हैं इसको एग्जांपल के अकॉर्डिंग कि ये देखिए ये एक मैट्रिक्स दी हुई है, ठीक, इसमें R1 R2 R3 दिया हुआ है हमें, ठीक है। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं कि देखिए अगर हमें किसी भी रो को चेंज करना है, इंटरचेंज करना है किसी भी रो को, तो कैसे हम चेंज करें। तो देखिए इसमें हम ऐसे इसको चेंज कर सकते हैं कि R1 को चेंज करना है R2 में, ठीक, ये है साइन इनवर्स का R1 इनवर्स R1 को इन्वर्स करते हैं R2 में। तो इसमें हमें करने से पहले क्या करना होता है इसमें कि देखिए ये हम कैसे कर सकते हैं। तो इसको हम इस तरह करते हैं, इसको इन्वर्स करना है तो इसमें हम इसे क्या करेंगे कि इसे जैसा का ये जो है लिखा वैसा ही लिख लेंगे इसको, ठीक है। हमें इसमें इन्वर्स किसको करना है, R1 और R2 को। तो चलिए हम जिसको नहीं करना है वैसे जैसा दिया है वैसे उसको लिख लेते हैं। तो R3 में हमें कुछ चेंज नहीं करना है, तो R3 हम पहले लिख लेंगे 6 7 8, ठीक। और फिर उसके बाद हमें इन्वर्स क्या करना है, R1 को R2 में इन्वर्स करना है। तो जो R1 की मैट्रिक्स दी हुई है हमें, R1 की जो मैट्रिक्स दी हुई है इसमें R2 में हमें लिखना है और R2 की मैट्रिक्स R1 में करेंगे तो ये हो जाएगा मेरा इन्वर्स। तो चलिए अब हम इसको लिख लेते हैं 1 रूट 3 और 5, 1 रूट 3 और 5 3 और ये 5, और इसको जब इन्वर्स करेंगे तो ये मेरा हो जाएगा 1 2 1। देखिए R1 की मैट्रिक्स को R2 पे हम लिख दिए हैं 1 2 1। एक मिनट, यहाँ पे 1 3 5 है, क्वेश्चन में दिया हुआ था 1 3 5। देखिए यहाँ पे ये मेरा हो गया 1 2 1 और ये हो गया 1 2 1 1 3 5। तो इसमें हमें यही बोल रहा था कि इसी तरह से इसको इन्वर्स करना है हमें। तो ये हो गया हमें रो वाला हम कर लिए, और हमें ये करते समय ध्यान देना है कि रो वाला रो में ही करना है और कॉलम वाला कॉलम में करना है, यानी कि आधा रो में किए फिर आधा कॉलम में कर देंगे। तो इस तरह हमसे गलत हो जाएगा। तो अब आइए हम वो कॉलम वाला देख लेते हैं कि इसमें कॉलम वाला कैसे करते हैं। तो कॉलम वाला करने के लिए हम इसको लिख लेते हैं इज डिनोटेड बाय CI इन्वर्स, ये इन्वर्स का साइन है CJ, ठीक। तो अब इसको हम इन्वर्स कर लेते हैं इसी एग्जांपल से, इसको भी समझ लेते हैं। तो इसमें मेरा दिया था क्वेश्चन में 1 2 1 1 रूट 3 5 और 6 7 8, ठीक। अब इसको हम इन्वर्स करते हैं, मतलब ये मेरा हो गया कॉलम फर्स्ट, कॉलम सेकेंड, कॉलम थर्ड, ठीक। इसमें हम किसको करेंगे, कॉलम सेकेंड को कॉलम थर्ड में इन्वर्स करेंगे, कॉलम सेकेंड को कॉलम थर्ड में इन्वर्स करेंगे, ठीक है। तो
कॉलम सेकेंड को कॉलम थर्ड में इन्वर्स करेंगे। ये मेरा कॉलम वाला है और ये मेरा जो था वो रो वाला था। रो वाला रो में करेंगे और कॉलम वाला कॉलम में करेंगे, दोनों को एक दूसरे में मिक्स नहीं करेंगे तो गलत हो जाएगा। यानी कि आधा रो वाला किए हैं फिर आधा ही उठा के यहाँ कॉलम वाला कर दिए तो वो गलत हो जाएगा। तो देखिए इसमें हमें किसको किसको करना है इन्वर्स, कॉलम सेकेंड को कॉलम थर्ड में इन्वर्स करना है हमें। तो हमें कॉलम फर्स्ट में कुछ नहीं करना है। तो पहले हम इसको कॉलम फर्स्ट को जैसा लिखा है वैसे लिख लेते हैं 1 1 6। अब हमें इन्वर्स किस में करना है 2 और 3 में, मतलब कॉलम सेकेंड को कॉलम थर्ड में इन्वर्स करना है। तो चलिए हम थर्ड वाले को सेकेंड वाले में लिख देते हैं 1 5 8 और कॉलम सेकेंड वाले को कॉलम थर्ड में कर लेते हैं 2√3 7। यही मेरा इन्वर्स करने का रूल है, ठीक है, यही मेरा इन्वर्स करने का रूल है। तो ये मेरा हो गया फर्स्ट टॉपिक, इसका कवर हो गया। अब इसका हम सेकेंड टॉपिक कवर कर। अब मेरी सेकेंड टॉपिक है मेरी द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम बाय अ नॉन जीरो नंबर। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये टॉपिक क्या बोल रहा है, टॉपिक ये बोल रहा है कि किसी भी रो में किसी भी नंबर की अगर ज़रूरत है तो हम उसमें मल्टीप्लाई करा के अपना आंसर ला सकते हैं, लेकिन किसी भी नॉन जीरो नंबर से, ठीक है, रो में भी करा सकते हैं और कॉलम में भी करा सकते हैं। तो चलिए आइए हम इसको एक एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है। तो ये मेरा है, जैसे ये RI है और ये KRI है, मतलब किसी भी नॉन जीरो नंबर का मल्टीप्लाई करा सकते हैं। तो एक क्वेश्चन हम लेते हैं इसमें, फिर उससे हम समझते हैं। जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन हमें दिया हुआ है 1 2 1 फिर 5√3 और 7 3 4 5, ठीक। अब इसमें हमें क्या करना है, हमें इसमें देखिए ये रो, मतलब हमें रो सेकेंड का किसी भी रो में हम कुछ भी कर सकते हैं। तो इसमें हम रो सेकेंड में करना चाहते हैं इंटरचेंजिंग, ठीक है। तो हम इसमें रो सेकेंड यहाँ पर लेते हैं, ठीक, और इसमें हम करना चाहते हैं, जैसे इसमें हम 3 का मल्टीप्लाई कराना चाहते हैं और मतलब 3 का मल्टीप्लाई कराने से मेरा क्वेश्चन मतलब उसका आंसर आ सकता है अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो हम उसको करा सकते हैं। तो अगर हम इसमें चाहते हैं 3 का मल्टीप्लाई कराना, ठीक है, 3 का मल्टीप्लाई कराना रो सेकेंड में, तो हम इसको करा सकते हैं। तो चलिए अब हम इसको करा के देखते हैं कि कैसे कराया जाता है। तो यहाँ पे हम करा लेते हैं इसको। तो ये मेरा है, ये मेरा है, इसमें किसमें क्या क्या नहीं करना है। तो देखिए हमें फर्स्ट रो में और सेकेंड रो में कोई चेंजिंग नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ रो सेकेंड की बात हुई है। तो चलिए हम फर्स्ट रो और थर्ड रो जैसा है वैसा लिख लेते हैं, छाप देते हैं 1 2 1 और थर्ड रो है मेरा 3 4 5। तो हम फर्स्ट रो और थर्ड रो लिख लिए, हमें चेंजिंग किस में करना है, थर्ड रो में। तो इसको हम क्या करेंगे, इसमें हम 3 का मल्टीप्लाई करा दें, ठीक है। तो 5 3 जा 15 और 3√3, तो ये हो जाएगा 3√3 और ये 7 3 जा 21, तो ये मेरा हो गया 21। तो इसमें कहने का बस मतलब यही है कि हम अगर कराना चाहते हैं, अगर मेरा उसको कराने से आंसर आ सकता है तो हम करा सकते हैं, इसमें कोई वो नहीं है कि नहीं करा सकते हैं। और इसी तरह कॉलम में भी है। तो कॉलम में मेरा क्या है, कॉलम में मेरा यही है, बस यहाँ पे हम कॉलम वाला भी देख लेते हैं। तो ये मेरा है CI और ये KCI, मतलब कॉलम में कराना है हमें। तो जैसे हम यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं कॉलम के लिए। तो कॉलम में हम यही एग्जांपल लेते हैं 1 2 3 4 5 6 और 7 8 9, ये हम एग्जांपल ले लिए। अब इसमें हम कराना चाहते हैं C1 में, मतलब कॉलम फर्स्ट में कराना चाहते हैं। ये है मेरा कॉलम फर्स्ट, ये है मेरा कॉलम सेकेंड, ये है मेरा कॉलम थर्ड। तो हम इंटरचेंजिंग करना चाहते हैं कॉलम फर्स्ट में, ठीक है। तो हम यहाँ पर ले लेते हैं, जो जिसमें लेना रहेगा उसको हमें लिख कर दिखाना भी रहेगा। तो हम कॉलम फर्स्ट इक्वल टू 2CI, मतलब हम 2 से मल्टीप्लाई कराना चाहते हैं कॉलम फर्स्ट में, कॉलम फर्स्ट में मल्टीप्लाई करा के अपना आंसर लाना चाहते हैं, तो हम इसको करा सकते हैं। तो देखिए अब इसमें मल्टीप्लाई करके देखते हैं। तो ये मेरा, इसमें हमें फर्स्ट वाले में करना है, तो फर्स्ट वाला को छोड़ के सेकेंड थर्ड पहले हम लिख लेते हैं 2 5 8 और 3 6 9।
इसको हम जैसा का जैसा दिया है वैसा छाप दिए। अब हम फर्स्ट वाले पे आते हैं, फर्स्ट कॉलम में। फर्स्ट कॉलम में हमें 2 का मल्टीप्लाई कराना, तो चलिए हम डायरेक्टली निकालते हैं। 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 7 2 जा 14। तो ये हम अपने ज़रूरत के अनुसार करा सकते हैं, इसमें कोई एक्सक्यूज नहीं है कि हाँ इसको नहीं करा सकते हैं। तो बस इसमें यही कराना था, हम करा लिए। अब हम इसका पढ़ेंगे टॉपिक। अब मेरी ये है थर्ड टॉपिक। थर्ड टॉपिक हमें बोल रही है, क्या कह रही है थर्ड टॉपिक, इसको पढ़ते हैं। थर्ड ऑपरेशन चाहिए कहिए, चाहे थर्ड टॉपिक कहिए, वैसे ये थर्ड ऑपरेशन ही है। तो अब ये हमें थर्ड ऑपरेशन क्या बोल रहा है कि द एडिशन टू द एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम द corresponding एलिमेंट ऑफ एनी अदर रो और कॉलम मल्टीप्लाई बाई एनी नॉन जीरो नंबर। मतलब ये हमें क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है, ये ऑपरेशन बोल रहा है कि किसी भी रो में किसी भी रो का किसी भी रो को ऐड करिए, ऐड करके और उसमें किसी भी नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये टॉपिक यही बोल रहा है, ये मतलब ये ऑपरेशन यही चीज़ को बोल रहा है। ठीक है, तो अब इसको हम एक एग्जांपल के द्वारा और अच्छे से समझते हैं कि ये कहना क्या चाहता है। तो चलिए पहले हम एक एग्जांपल लेते हैं। तो मेरे पास ये एक एग्जांपल है 1 2 3 2 4 6 और 5 7 8। ये मेरे पास एक एग्जांपल है। ठीक है, इसमें हमें रो वाला कर रहे हैं तो रो ही वाला लेंगे। और जहाँ पे जब रो वाला करेंगे, जैसे रो वाले के साथ करेंगे, मैं वो ऑपरेशन रो वाला रहेगा तो रो वाले में करेंगे, और जब कॉलम वाला ऑपरेशन रहेगा तो कॉलम वाले के साथ करेंगे। तो पहले हम रो वाले के साथ करके दिखाते हैं। तो ये हमारा है R1, ये है मेरा R2 और ये है R3। ठीक, अब हम इसमें क्या करते हैं, अब हम इसमें मतलब जिस नंबर से हमें कोई छेड़छाड़ नहीं करना है उस एलिमेंट को वैसा ही हम लिख देते हैं। तो हम पहले हमें जैसे यहाँ पे हम केवल फर्स्ट रो के साथ कोई हम छेड़छाड़ नहीं करेंगे, ओनली हम अरे फर्स्ट रो के साथ करेंगे और सेकेंड थर्ड रो के साथ कुछ नहीं करेंगे। तो फर्स्ट रो को वैसे ही छोड़ देते हैं और सेकेंड थर्ड को हम लिख लेते हैं। तो 2 4 6 और 5 7 8। ठीक, 5 7 8। ठीक है, तो हम करना क्या चाहते हैं, हम इसमें करना ये चाहते हैं कि R1 इक्वल टू R1, मतलब R1 इक्वल टू R1 प्लस कि कोई ये R2, मतलब R2 के साथ हम इसको प्लस करना चाहते हैं। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं R2 और हम अपने इसमें हम 3 का मल्टीप्लाई 2 का मल्टीप्लाई भी कराते हैं। ठीक है, बोला है इसमें किसी भी नॉन जीरो नंबर का मल्टीप्लाई कराने के लिए, तो हम इसमें 2 का मल्टीप्लाई करा लेंगे अपने ज़रूरत के अनुसार। ठीक, तो अब हम इसमें क्या करेंगे, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो 2 ये हो गया मेरा 2 हो गया, और R1 मेरा था 1, तो ये हो गया मेरा 2 1 जा 2 और ये मेरा हो गया 2 1 जा 2, ये हो गया। और ये मेरा अब उसमें ये देखिए, पहले इन दोनों को हम मल्टीप्लाई यहाँ पर कर लेते हैं। तो पहले हम R2 की एक एलिमेंट लेते हैं, तो ये मेरा हो गया 2। ठीक, फिर हम मल्टीप्लाई करा रहे हैं 2 से, तो 2। ठीक है, और फिर मेरी R1 की जो मैट्रिक्स है, मतलब R1 जो है वो मेरा है 1। ठीक, इस तरह हम करके इसको समझते हैं, अच्छे से आएगा समझ में। तो ये मेरा हो गया 2 2 जा 4, 4 1 5, यही हम इसमें किए हैं। देखिए 2 में 2 का मल्टीप्लाई किए हैं, इस रो सेकेंड से 2 का मल्टीप्लाई किए हैं और फिर उसमें 1 को ऐड किए हैं, इस 1 को ऐड किए हैं। तो ये मेरा यहाँ पे आ गया है 5। ठीक, तो अब हम इसको पहले समझते हैं। ये हो गया मेरा फर्स्ट वाला। अब इसी तरह सेकेंड एलिमेंट के साथ करेंगे। तो सेकेंड एलिमेंट मेरा क्या है, सेकेंड एलिमेंट है मेरा 4। तो पहले हम यहाँ पे लिखेंगे 4 इंटू किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, 2 के साथ, 2 प्लस किसमें हमें ऐड करना है, 2 में। ठीक, तो 4 2 जा 8, 8 प्लस 2 ये मेरा हो जाएगा 10। ठीक, अब इसी तरह थर्ड वाले के साथ करते हैं। तो हमें R2 मेरा क्या है 6 है, तो यहाँ पे लिखते हैं 6 इंटू 2 से मल्टीप्लाई करना है प्लस 3 को ऐड करना है।
देखिए यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कराना है, 6 से मल्टीप्लाई कराना है, 6 में 2 का मल्टीप्लाई कराना है, और R1 जो है मेरा 3 है तो 3 में ऐड कर देना है। तो ये हो गया मेरा 6 2 जा 12, 12 प्लस 3 15, तो ये आ गया मेरा 15। तो इसी तरह हमें इसको सॉल्व करना है क्वेश्चन में भी। ठीक, अब मेरा रो वाला हो गया। अब इसी तरह हम कॉलम वाला भी करके समझ लेते हैं। जैसे इसको रो वाले को समझे हैं वैसे ही कॉलम वाले को भी करके समझ लेते हैं कि कॉलम में कैसे करना है। ठीक है, तो हम कॉलम वाला ले लेते हैं, इक्वल टू CI प्लस KCJ। ठीक है, तो अब इसमें हम क्या करना है, हमें इसमें भी एक एग्जांपल ले लेते हैं। तो ये मेरा रहा एग्जांपल, यही वाला ले लेते हैं एग्जांपल 1 2 3 1 2 3 2 4 6, और एक हम ले लेते हैं 1 2 1। ठीक, तो अब इसमें हमें कॉलम वाले के साथ करना है, और रो वाले में करेंगे, कॉलम वाला कॉलम वाले में करेंगे। दोनों को एक दूसरे में मिक्स करके नहीं करेंगे, अलग अलग करेंगे ताकि अच्छे से एग्जामिनर को समझ में आए। तो चलिए आइए अब इसको हम करते हैं। तो ये मेरा है कॉलम फर्स्ट, ये मेरा है कॉलम सेकेंड, ये मेरा है कॉलम थर्ड। ठीक, इसको थोड़ा हम ऊपर कर देते हैं। तो ये मेरा ये हो गया कॉलम फर्स्ट, कॉलम सेकेंड, कॉलम थर्ड। ठीक है, तो अब हम इसमें क्या करेंगे, जैसे इसमें किए हैं वैसे ही इसमें भी करेंगे। तो हम इसमें किसके साथ करना चाहते हैं, तो हम C2 इक्वल टू C2, मतलब कॉलम सेकेंड से प्लस इसमें हम इस वाले में हम क्या करना चाहते हैं, इसमें कॉलम सेकेंड वाले में 3 का मल्टीप्लाई करना चाहते हैं। तो चलिए हम 3 का मल्टीप्लाई कर लेंगे, और हम इसमें ऐड किसको करना चाहते हैं, हम इसमें ऐड फर्स्ट वाले को करना चाहते हैं। तो चलिए हम कॉलम फर्स्ट को इसमें ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे एडजस्ट कर लेते हैं, यहाँ पे हम इसको एडजस्ट करते हैं इस वाले को। तो ये मेरा क्या है, C2 जैसे पहले हम जिससे कोई काम नहीं है उसको लिख लेते हैं। तो किससे काम नहीं है हमको, फर्स्ट वाले से और थर्ड वाले से कोई काम नहीं है, तो इसको वैसे ही छाप देते हैं। तो 1 2 3 और 1 2 1, इन दोनों को वैसे ही छाप दिए हम। हमें काम है सिर्फ सेकेंड वाले कॉलम से। ओ सॉरी गलत लिख रहे हैं हम, इसको तो कॉलम में करना है। तो हमें किससे काम है, फर्स्ट कॉलम से काम है, और सेकेंड कॉलम, हाँ फर्स्ट कॉलम से और थर्ड कॉलम से कोई इसका लेना देना नहीं है। तो फर्स्ट और सेकेंड कॉलम हम लिख लेते हैं 1 2 1, और थर्ड कॉलम है 3 6 1। इन दोनों को यहाँ पे अभी काटिए। तो हम इन दोनों कॉलम को पहले छाप लिए। ठीक है, अब हमें किस कॉलम से काम था, सेकेंड वाले से। तो सेकेंड वाले के साथ जैसे हम इसमें मल्टीप्लाई करा के उसको लिखे वैसे इसमें भी करेंगे। तो चलिए इसको भी हम यहाँ पे कर लेते हैं, यहाँ पर अच्छे से साफ समझ में आएगा। तो हम इसको क्या करना चाहते हैं, 3 से मल्टीप्लाई करना चाहते हैं कॉलम फर्स्ट को। तो 3 इंटू 3 प्लस और इसमें ऐड करना चाहते हैं कॉलम सेकेंड को। तो कॉलम सेकेंड को ऐड करना चाहते हैं ना, तो ये मेरा कॉलम सेकेंड है, तो इसमें से हम 2 ऐड कर दिए। ठीक, तो ये मेरा हो जाएगा। देखिए ये C1 है, कॉलम फर्स्ट में 3 ऐड करना है। एक मिनट, इसमें ये है कंफ्यूजन बहुत है इसमें। कॉलम फर्स्ट में 3 को ऐड करेंगे, और कॉलम सेकेंड को ऐड करेंगे। इसमें कॉलम फर्स्ट में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, और कॉलम सेकेंड में उसको ऐड करेंगे। ठीक है, तो कॉलम सेकेंड है मेरा 2, तो 2 लिखे हैं। तो ये मेरा हो जाएगा 3 अंजा 3 प्लस 2, 3 अंजा 3 प्लस 2, ये मेरे पास हो जाएगा 5। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 5। ठीक है, अब इसी तरह हम सेकेंड वाले के साथ करते हैं। तो हम 3 इंटू कॉलम फर्स्ट है मेरा, ये मेरा हो गया। अब ये मेरे पास है 2, तो इधर हम लिखेंगे 2 प्लस, अब हम इसमें ऐड क्या करना है, कॉलम सेकेंड का। तो कॉलम सेकेंड को, इसको मतलब 4 को ऐड करना है, तो इसको हम ऐड कर देंगे। तो ये मेरे पास हो जाएगा 3 2 जा 6, 6 प्लस 4 10। तो ये मेरा हो गया 10। अब उसी तरह हम कॉलम थर्ड को ले लेते हैं, इस वाले को ले लेते हैं, थर्ड एलिमेंट को। तो इसमें अब हम लिखते हैं, पहले हम कॉलम फर्स्ट को लिख लेते हैं। तो कॉलम फर्स्ट मेरा 1 है, 1 लिख लिए। ठीक, हाँ सही है, 1 लिख लिए इंटू, अब इसमें हम 3 लिखते हैं। तो ये मेरा हो गया 3 मल्टीप्लाई करना है, और किसमें ऐड करना है, कॉलम सेकेंड में। तो कॉलम सेकेंड का थर्ड एलिमेंट है 2, तो ये मेरे पास हो गया 2। तो ये जब हम ऐड करेंगे तो ये मेरे पास 3 2 5,
तो ये मेरे पास हो गया 3 या 3, अब ऐड कर दिए 2, तो ये मेरे पास हो गया 5। तो इसी तरह हमें करना है, ठीक है। इसी तरह हमें कॉलम वाले में करना है और इसी तरह हमें रो वाले में करना है, ठीक। तो ये मेरा हो गया थर्ड ऑपरेशन कंप्लीट। अब हम पढ़ेंगे इन्वर्सिबल मैट्रिक्स, ठीक है। तो इन्वर्सिबल मैट्रिक्स क्या है, अब इसे हम पढ़ेंगे। तो ये है मेरा इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एम एंड इफ देयर एग्जिस्ट स्क्वायर मैट्रिक्स बी ऑफ द सेम ऑर्डर एम सच दैट ए बी इजकल टू बी ए इजकल टू आई, आई मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स, देन बी इज कॉल्ड द इनवर्स ऑफ ए, बी जो है वो इनवर्स है ए का, एंड फिर यहाँ पे है इट इज डिनोटेड बाय ए इनवर्स। तो देखिए ये क्या कह रहा है, ये पहले हमें इसका पहले हम थोड़ा थोड़ा करके समझते हैं। तो ये हमें कह रहा है, ये हमें कह रहा है इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एम, मतलब कोई हमें मैट्रिक्स दी हुई है, जैसे यहाँ पे हमें कोई मैट्रिक्स दी हुई है और इसका ऑर्डर एम है, तो इसके जो इन्वर्स है, जो इसके इन्वर्स है, जैसे इसके इन्वर्स बी है, तो उसका भी ऑर्डर एम ही होना चाहिए। मतलब एम रो है तो एम कॉलम भी होना चाहिए, इसमें भी एम रो है तो एम कॉलम भी होना चाहिए, तभी तो ये एग्जिस्ट करेगा, वरना ये नहीं करेगा, ठीक है। फिर इसका सेकेंड है, सेकेंड इसका ये रूल है कि इसका सेकेंड रूल है कि अगर ए बी बी ए इक्वल टू आई, ए बी जो है वो बी ए है, ए बी बी ए के इक्वल है और बी ए किसके इक्वल है, आई के इक्वल है, आई आना चाहिए तभी तो ये एग्जिस्ट करेगा, वरना ये नहीं करेगा। और ये जो है वो बी का ए इनवर्स है दिया हुआ है, बी का ए इनवर्स हमें दिया हुआ है, ठीक है। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं, जैसे अब ए बी दिया, जैसे हाँ एक अब क्वेश्चन लेके इसको अच्छे से समझते हैं कि ये क्या कह रहा है क्वेश्चन। इस तरह उतना अच्छे से नहीं समझ में आएगा, लेकिन क्वेश्चन करेंगे तो हमें बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो ये जैसे मेरे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है 2 3 1 2, और ये मेरे पास है एक बी मेरे पास है 2 -3 और -1 और ये 2, ठीक है। ये मेरे पास दो मैट्रिक्स दी हुई है, ठीक। अगर ये इसका रो और इसका कॉलम सेम होना चाहिए, जैसे ये 2/2 की मैट्रिक्स है तो ये भी 2/2 की मैट्रिक्स रहना चाहिए। अगर सीधे डायरेक्ट इसे कहा जाए तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स रहेगा तभी ये एग्जिस्ट करेगा। यहाँ बोला है ना कि ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एम एंड इफ देयर एग्जिस्ट, अगर ये स्क्वायर मैट्रिक्स रहेगी, सीधे तौर पे कहा जाए तो अगर ये स्क्वायर मैट्रिक्स रहेगी तभी इसे हम फाइंड कर सकते हैं, वरना नहीं कर सकते हैं, ठीक। तो अब हम इसे देखते हैं, ठीक। जो 2/2 की दोनों मैट्रिक्स रहना चाहिए, 2/2 की मैट्रिक्स तब रहेगी जब वो स्क्वायर मैट्रिक्स रहेगी, ठीक। तो अब इसे हम सॉल्व करते हैं। अब इसमें बोला है ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू आई, हमें आई लाना है, अगर आई लाएगा तभी ये एग्जिस्ट करेगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो चलिए थोड़ा अब इसे हम सॉल्व कर लेते हैं ए बी, ठीक। पहले हम ए बी सॉल्व कर लेते हैं। तो मेरा ए बी है, ए बी मतलब ए में बी का मल्टीप्लाई करना है, तो जो कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, रो इंटू कॉलम, तो इसका रो लेते हैं और इसका कॉलम ले लेते हैं और फिर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 2 2 जा 4, यहाँ पे लिख देंगे हम 4, फिर 2 1 जा ये हो जाएगा मेरा 2 2 जा 4 और 3 1 जा तो 3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा मेरा -3 तो -3, ठीक। अब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, अरे फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो 2 3 जा 6, तो ये मेरे पास हो जाएगा -6 और 3 2 जा 6, तो ये मेरे पास हो जाएगा +6। फिर अब सेकेंड वाले पे आ जाते हैं, सेकेंड रो पर और फर्स्ट सेकेंड कॉलम, ठीक। तो 1 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास आएगा 1 का 2 से जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो मेरे पास आएगा 2, ठीक है। फिर 2 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 आएगा, फिर 1 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 आएगा, फिर 2 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +4 आएगा, ठीक। अब इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो ये मेरे पास हो जाएगा 4 में 3 माइनस करेंगे तो 1 आएगा, ठीक। -6 + 6 0 हो जाएगा, और ये 2 में 2 माइनस करेंगे 0 हो जाएगा, -3 + 4, तो ये मेरे पास हो जाएगा 1। ये मेरे पास हो गया ए बी, ठीक है। अब हम ले लेते हैं बी ए और देखते हैं कि ये एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, 2/2 की मैट्रिक्स आ रही है या नहीं आ रही है।
तो अब हम इसमें बोला है बी ए, मतलब बी में ए की मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो जाएगा अब रो, ये हो जाएगा अब रो, और ये हो जाएगा अब कॉलम। ठीक है, तो हम टू में टू का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मेरा हो जाएगा 4, फिर 3 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो -3, फिर टू में 1 का मल्टीप्लाई, एक मिनट ये कॉलम है ना, हाँ, तो फिर टू में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा मेरे पास -6, और फिर 3 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मेरे पास हो जाएगा 6। फिर अब नीचे वाले पकड़ लेते हैं, तो 2 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो -2, और 2 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो +2। फिर अब यहाँ देख लेते हैं, तो ये मेरे पास 3 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 -3, और 2 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो +4। ठीक है, अब इससे हम देख लेते हैं, तो ये 4 में से 3 माइनस करेंगे 1 बचेगा। ठीक है, तो ये मेरे पास हो गया 0। ठीक है, फिर -2 + 2, ये मेरे पास हो जाएगा -2 + 2 0, और -3 + 4, ये तो हो जाएगा डायरेक्टली 1। तो ये देखिए, ये आई और ये आई, मतलब ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स से एग्जिस्ट कर रही है। तो हम बोल सकते हैं A इनवर्स है, मतलब एग्जिस्ट कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, तो अब हम इसको बोल सकते हैं कि हाँ ये एग्जिस्ट कर रहा है। तो देखिए, अब हम ये भी लिख सकते हैं कि B जो है वो A का इनवर्स है, और A जो है वो B का भी इनवर्स है। तो हमें बस यही सॉल्व करना था और यही बताना था कैसे करना है। अब इसमें हम जब एक्सरसाइज का क्वेश्चन जब करेंगे तब इसे हम और अच्छे से समझेंगे कि ये क्या कह रहा है और कैसे करना है।